हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाईवे एग्जाम। हम इस वीडियो में 28 जुलाई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नदी को जानो नामक ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा नदी को जानो नामक ऐप लॉन्च किया गया? तो लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। आंसर ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप में भारत की सभी नदियों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी और ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने माई जॉब मेरी सरकार नामक पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने माई जॉब मेरी सरकार नामक पोर्टल लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। बात आई उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हाल ही में सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी गई है। सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी गई है हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना लॉन्च की थी। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, इसे मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना से कन्फ्यूज मत कर देना, जो असम की है। यह मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जो उत्तर प्रदेश की है। ये जो कोविड-19 से जो अनाथ बच्चे हुए हैं उनके पालन पोषण के लिए लॉन्च की गई है। उत्तर प्रदेश का जो नोएडा है, इसमें भारत की पहली पोड टैक्सी सेवा शुरू की गई है। भारत की पहली पोड टैक्सी सेवा भी नोएडा में शुरू की गई है। नोएडा में उत्तर प्रदेश की सरकार दादी चंद्रो तोमर, शूटर दादी चंद्रो तोमर के नाम पर एक शूटिंग रेंज बना रही है। चंद्रो तोमर के नाम पर उत्तर प्रदेश की सरकार। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद नगर निगम भारत का पहला नगर निगम है जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद नगर निगम भारत का पहला नगर निगम बना जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना चली है, अभ्युदय योजना, जिसमें बच्चों को फ्री में कोचिंग दी जाती है। और अभ्युदय योजना के तहत जो कोचिंग सेंटर खोले जाते हैं उनका नाम है पथ प्रदर्शक कोचिंग सेंटर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को भारत का राज्य बना था। उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल, ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? तो हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो बने नासिर कमल। आंसर ऑप्शन नंबर बी, नासिर कमल हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। नए महानिदेशक बने हैं नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के, कौन बने हैं? नासिर कमल। आंसर ऑप्शन नंबर बी, नासिर कमल। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की जो स्थापना है वो जनवरी 1948 को की गई थी। जनवरी सन 1948 को की गई थी। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना जनवरी सन 1978 को की गई थी पांडे समिति की सिफारिश पर। किस समिति की सिफारिश पर? पांडे समिति की सिफारिश पर जनवरी सन 1978 को की गई थी। लेकिन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो है, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 अप्रैल सन 1997 को। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और इसे एक स्वतंत्र विभाग बना दिया गया। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो को 1 अप्रैल सन 1997 को स्वतंत्र विभाग बना दिया गया, जबकि स्थापना जनवरी सन 1978 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हाल ही में HCL के MD व CEO बने हैं, इनका नाम है C विजय कुमार को हाल ही में HCL जो कंपनी है उसका MD और CEO भी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति कैस सैद ने संसद भंग करके प्रधानमंत्री ही चेम मिचिची के पद को बर्खास्त कर दिया? तो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति हैं कैस सैद? इन्होंने उस देश की संसद भंग कर दी और उसके प्रधानमंत्री जो थे, इनका नाम था ही चैम मिचिची, उनको पद से भी बर्खास्त कर दिया। तो यह ट्यूनेशिया के राष्ट्रपति। आंसर ऑप्शन नंबर बी, आंसर ऑप्शन नंबर डी, ट्यूनेशिया के राष्ट्रपति। ये ट्यूनेशिया के राष्ट्रपति हैं कैस सैद, जिन्होंने ट्यूनेशिया की संसद को बर्खास्त करते हुए ट्यूनेशिया के प्रधानमंत्री ही चैम मिचिची के पद से बर्खास्त कर दिया है। ये ट्यूनेशिया अफ्रीका का देश है। ट्यूनेशिया की राजधानी ट्यूनिस है। ट्यूनेशिया की मुद्रा ट्यूनिशियाई दिनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला शहर जिसने ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो हाल ही में भारत का पहला शहर जिसने ड्रिंक फ्रॉम टैप नामक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है वो है आंसर ऑप्शन नंबर सी, पुरी जो है भारत का पहला शहर बना है जिसने ड्रिंक फ्रॉम टैप नामक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है पानी की पूर्ति के लिए। आंसर ऑप्शन नंबर सी, पुरी उड़ीसा का एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। बात है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को बना था। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 83वां CRPF स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
का 83वां जो स्थापना दिवस है सीआरपीएफ का वो कब मनाया गया? तो ये प्रत्येक वर्ष जो सीआरपीएफ दिवस है ये मनाया जाता है 27 जुलाई को। आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक वर्ष 27 जुलाई को मनाया जाता है सीआरपीएफ दिवस। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 27 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 27 जुलाई सन 1939 को ब्रिटिश काल में सीआरपीएफ की स्थापना की गई थी। स्थापना कब होती? 27 जुलाई सन 1939 को की गई थी ब्रिटिश सरकार के समय में, और इसका नाम उस समय क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस अर्थात सीआरपी उस टाइम हुआ करता था। अब वर्तमान में इसका नाम है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ जो नाम है इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा सन 1949 में रखा गया था। सन 1949 में भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा सीआरपीएफ नाम बदलकर रखा गया। इससे पहले इसका नाम सीआरपी था और इसे बदलकर सीआरपीएफ करा था। बात आई है यानी दिवस की, तो भारत में कुछ और अर्धसैनिक बल हैं जिनके दिवस मनाए जाते हैं। बीएसएफ, तो बीएसएफ का जो स्थापना दिवस है कब मनाया जाता है? बीएसएफ का जो स्थापना दिवस है प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बीएसएफ का स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। सीआईएसएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 10 मार्च को सीआईएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है सीआईएसएफ का। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो होता है एनएसजी का स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। एनएसजी स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। आईटीबीपी का स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आईटीबीपी का जो स्थापना दिवस है प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और एसएसबी एक अर्धसैनिक बल है, इसका स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 20 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को एसएसबी का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो विश्व में एक और दिवस मनाया गया, विश्व मैंग्रोव दिवस, ये प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2019 के लिए दिव्यांग स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो हाल ही में 2019 के लिए दिव्यांग स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया प्रमोद भगत को। आंसर ऑप्शन नंबर है, प्रमोद भगत को चुना गया है। ये पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी यानी दिव्यांग है, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं प्रमोद भगत, और इन्हें 2019 के लिए दिव्यांग स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के द्वारा मध्य और दक्षिण एशिया कनेक्टिविटी सम्मेलन 2021 की मेज़बानी की जाएगी? तो हाल ही में किस देश के द्वारा मध्य और दक्षिण एशिया कनेक्टिविटी सम्मेलन 2021 की मेज़बानी की जाएगी? तो ये की जाएगी उज्बेकिस्तान के द्वारा। आंसर ऑप्शन नंबर बी, किसके द्वारा की जाएगी? उज्बेकिस्तान के। आंसर ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में मध्य और दक्षिण एशिया कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उज्बेकिस्तान की मुद्रा है सोम, उज्बेकिस्तान की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए किस संस्था को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? तो हाल ही में भारत सरकार ने अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए किस संस्था को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? तो ये रखा है राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना का प्रस्ताव। आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। बात आई है पारिस्थितिकी तंत्र की, इकोसिस्टम की। पहले बात करते हैं पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी की। तो पारिस्थितिकी शब्द अर्थात इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अनरेस्ट हेकल ने। अनरेस्ट हेकल एक साइंटिस्ट थे, अनरेस्ट हेकल, इनके द्वारा सबसे पहले यानी इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ सिर्फ वर्ड है इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र का पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ये अर्थात इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अनरेस्ट हेकल ने किया था, इन्होंने किया था। और इन्हें पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी का जनक कहा जाता है अनरेस्ट हेकल को। जबकि पारिस्थितिकी तंत्र, यहाँ बात हो ये इकोसिस्टम की यानी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था एजे टेंसले ने। एजी टेंसले ने किया था। तो पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टेंसले ने किया था, जबकि पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अनरेस्ट हेकल ने। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की गई। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज कैटलेस एक्सप्रेस 2021 में भाग लेगा? तो हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज कैटलेस एक्सप्रेस 2021, ये बहुदेशीय संयुक्त सेना अभ्यास है कैटलेस एक्सप्रेस 2021, इसमें भाग लेगा। तो इसमें भाग लेगा INS तलवार। आंसर ऑप्शन नंबर डी, INS तलवार इसमें जो है भाग लेगा। कौन लेगा? INS तलवार। इसमें भारतीय नौसेना का जहाज INS तलवार जो ये संयुक्त सेना अभ्यास है
कैटलेस एक्सप्रेस 2021 इसमें भाग लेगा। इसमें कई देश भाग लेंगे, तो ये बहुदेशीय संयुक्त सेना अभ्यास है। तो इसमें भारतीय नौसेना का INS तलवार भाग लेगा। आप देख सकते हैं ये है INS तलवार नामक जहाज जो इसमें भाग लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के कृषि उत्पादों की पहली खेप किस देश को निर्यात की गई है? तो हाल ही में उत्तराखंड के कृषि उत्पादों की पहली खेप किस देश को निर्यात की गई है? तो ये की गई है किसे? संयुक्त अरब अमीरात को। आंसर ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात की गई है। आंसर ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा दिरहम है। बात आई उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी दो हैं। उत्तराखंड की राजधानी एक है गैरसैंण और देहरादून। उत्तराखंड दो राजधानियों वाला भारत का 5वां राज्य बना था। भारत का 5वां राज्य है जिसकी दो राजधानी है। दो राजधानी कौन कौन सी? गैरसैंण और देहरादून। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड कब बना था? तो उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को भारत का राज्य बना था। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी ये उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने, क्योंकि तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया था, उसकी जगह उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया हरियाणा ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा जो राज्य सरकार है उसके द्वारा महंगाई भत्ता जो है वो 17% से बढ़ाकर 28% करने का निर्णय लिया गया है। बात आई हरियाणा की, तो हरियाणा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म, यह हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया था। ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म। हवाई टैक्सी सेवा शुरू की गई हरियाणा में, जो हवाई टैक्सी सेवा भी शुरू की गई है। हाल ही में हरियाणा में हवाई टैक्सी सेवा शुरू की गई है। मेरा पानी मेरी विरासत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरा पानी मेरी विरासत जो योजना है यह हरियाणा की एक महत्वपूर्ण योजना है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा की एक महत्वपूर्ण योजना है। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, ये भी हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना, ये जो एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना है, इस योजना को एक जिला एक उत्पाद योजना से कंफ्यूज मत कर देना जो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश की योजना है एक जिला एक उत्पाद योजना ये उत्तर प्रदेश की है, जबकि एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना हरियाणा की है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की एक योजना है एक जिला एक शिल्प योजना, एक जिला एक शिल्प योजना ये मध्य प्रदेश की है, जबकि एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश की है। और एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना ये हरियाणा की महत्वपूर्ण योजना हाल ही में लॉन्च की गई थी। सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन भी हरियाणा में किया गया। हाल ही में सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो आयोजित किया गया भारत में, और इसका आयोजन हरियाणा में किया गया। हरियाणा नवंबर सन 1966 को भारत का राज्य बना था। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो भंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के नए राज्यपाल बने हैं। भंडारू दत्तात्रेय बने। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के लोक गायक फ़कीर आलमगीर का निधन हो गया? तो हाल ही में किस देश के लोक गायक थे फ़कीर आलमगीर, इनका निधन हो गया? तो बांग्लादेश के लोक गायक थे। आंसर ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के लोक गायक थे फ़कीर आलमगीर। यहाँ आप देख सकते हैं ये थे फ़कीर आलमगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि हाल ही में कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री जयंती का निधन हो गया। उन्हें प्यार से अभिनय शारदे कहा जाता था। तो हाल ही में कन्नड़ फिल्मों की बहुत महान अभिनेत्री थी। साउथ भाषा जो साउथ फिल्म है उनमें लगभग 500 से अधिक फिल्मों में इन्होंने काम किया था। तो इनका नाम था जयंती, और इन्हें प्यार से जो है किस नाम से जाना जाता था? अभिनय यानी शारदे के नाम से जाना जाता था, अर्थात अभिनय की देवी के नाम से जाना जाता था जयंती को। इनका हाल ही में निधन हो गया, कर्नाटक से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बांस औद्योगिकी पार्क का उद्घाटन मंडेर डीसा गाँव में किया है? तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बांस औद्योगिक पार्क का उद्घाटन मंडेर डीसा गांव में किया है? तो ये क्या है? ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? असम के। आंसर ऑप्शन नंबर ए, असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। इन्होंने असम के मंडेर डीसा गांव में ये इसका उद्घाटन किया है। किसका? बांस औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया। बात आई असम। असम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। असम भारत का पहला तेल संग्रहालय असम में बनाया। भारत का पहला तेल संग्रहालय असम में बनाया। भारत का भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क ये भी असम में बना। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क भी कहाँ पर बना? असम में बना। असम सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री अचोनी शिशु सेवा योजना लॉन्च की थी। मुख्यमंत्री अचोनी शिशु सेवा योजना असम सरकार के द्वारा अनाथ जो बच्चे हुए हैं कोविड-19 के कारण उन्हें राहत देने के लिए, उनके पालन पोषण के लिए लॉन्च की गई थी। मुख्यमंत्री अचोनी शिशु सेवा योजना। मुख्यमंत्री ये जो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं ये असम के
15वें मुख्यमंत्री हैं। कौन से मुख्यमंत्री हैं? 15वें मुख्यमंत्री हैं। और असम 26 जनवरी 1950 को भारत का राज्य बना था। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेचर इंडेक्स टॉप 50 राइजिंग इंस्टीट्यूट में जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट से नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, ये बेंगलोर में स्थित है, को किस स्थान पर रखा गया? तो हाल ही में ये रिपोर्ट जारी की गई, नेचर इंडेक्स की रिपोर्ट जारी की, उसमें टॉप 50 राइजिंग इंस्टीट्यूट में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, जो बेंगलोर में स्थित है, वो किस स्थान पर रखा गया? तो इसे रखा गया 23वें स्थान पर। आंसर ऑप्शन नंबर डी, कौन से स्थान पर रखा गया? टॉप 50 में 23वें स्थान पर रखा गया। आप देख सकते हैं ये जवाहरलाल नेहरू जो ये सेंटर है जवाहरलाल नेहरू, इसे रखा गया है कहाँ पर? 23वें स्थान पर रखा गया है। टॉप यानी नेचर इंडेक्स 2021 ये जो लिस्ट जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SDG चौपाल के राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो हाल ही में यानी कि SDG चौपाल का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया संजय, आंसर ऑप्शन नंबर है संजय राय शेरपुरिया को बनाया गया है। आप देख सकते हैं यह संजय राय शेरपुरिया, इन्हें बनाया गया SDG चौपाल का यानी राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर संजय राय शेरपुरिया को बनाया गया। आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने विश्व कैडेट चैंपियनशिप 2021 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो हाल ही में भारत ने विश्व कैडेट चैंपियनशिप 2021 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका हाल ही में समापन हुआ। कौन सी प्रतियोगिता है? विश्व कैडेट चैंपियनशिप 2021, इसमें भारत ने टोटल 13 पदक जीते। आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत ने इसमें टोटल 13 पदक जीते। इसमें से 5 स्वर्ण हैं, 1 रजत है तथा 7 कांस्य है। 5 स्वर्ण, 1 रजत, 7 कांस्य सहित भारत ने कुल 13 पदक जीते हैं विश्व कैडेट चैंपियनशिप 2021 में। इसका आयोजन हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में किया गया था। इस प्रतियोगिता का आयोजन हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में किया गया था। इस प्रतियोगिता में 16 वर्ष से 17 वर्ष की आयु के पहलवान भाग लेते हैं। ये जो विश्व कैडेट चैंपियनशिप हुई थी, इस यानी प्रतियोगिता में 16 वर्ष से 17 वर्ष की उम्र के जो है पहलवान भाग लेते हैं। और तनु, ये भारतीय महिला हैं, कुछ 2 महिला हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तनु ने 43 किलो वर्ग में तथा प्रिया मलिक ने 73 किलो वर्ग में जो है स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित पुस्तक शिफ्टिंग ऑर्बिट्स का विमोचन किया? तो हाल ही में किसने भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित पुस्तक थी यानी शिफ्टिंग ऑर्बिट्स, इसका यानी विमोचन किया? तो ये क्या है? नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग के जो CEO अमिताभ कांत ने, इन्होंने भारतीय स्टार्टअप यानी पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित पुस्तक शिफ्टिंग ऑर्बिट्स का विमोचन किया। आप देख सकते हैं यह शिफ्टिंग ऑर्बिट्स पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और किसने संयुक्त रूप से रिन्यूएबल्स इंट्रोगेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट को पेश किया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ मिलकर नीति आयोग ने, किसने? आंसर ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग ने रिन्यूएबल्स इंट्रोगेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट को जारी किया। आंसर ऑप्शन नंबर बी, किसने? नीति आयोग ने। बात आई अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग की फुल फॉर्म है। नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है नीति आयोग। नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत है। तो इन्होंने जो रिपोर्ट जारी की है रिन्यूएबल्स इंट्रीगेशन इन इंडिया 2021 को रिपोर्ट को विकसित यानी जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं, इनका नाम है बसवराज बोमबोई। ये कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं, कल शपथ लेंगे। बसवराज बोमई बने हैं। बसवराज बोमई ये कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने, क्योंकि कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री थे यानी VS येदियुरप्पा, इन्होंने कल इस्तीफा दे दिया। VS येदियुरप्पा ने तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। बसवराज बोमई को बनाया गया। बसवराज बोमई के पिता भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आप देख सकते हैं यह बसवराज बोमई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना जहाज INS ऐरावत आवश्यक कोविड-19 सहायता सामग्री लेकर किस देश पहुंचा है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज INS ऐरावत ये आवश्यक कोविड-19 राहत सामग्री लेकर किस देश में पहुंचा है? इंडोनेशिया में। आंसर ऑप्शन नंबर बी, कहां पर पहुंचा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी पहले जकार्ता थी, लेकिन वर्तमान में ईस्ट कालीमंतन है, जो यानी कहाँ पर स्थित है? ईस्ट कालीमंतन। तो बोर्नियो द्वीप पर स्थित ईस्ट कालीमंतन इंडोनेशिया की राजधानी है। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। इंडोनेशियाई मुद्रा इंडोनेशियाई
रुपया है। ये आप देख सकते हैं, यह INS ऐरावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने थिंक टैंक और यानी नॉलेज के लिए IIM शिलोंग के साथ साझेदारी किया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने थिंक टैंक और नॉलेज के लिए IIM अर्थात इंस्टीट्यूट यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग के साथ साझेदारी की है? तो ये किया अरुणाचल प्रदेश ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने थिंक टैंक और नॉलेज के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग के साथ साझेदारी की है। बात आई अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी सन 1987 को की गई थी, इसलिए 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल BD मिश्रा हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।